हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये एक और न्यू रीडिंग है। जैसे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। तो यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्रिस्टल से सिलेक्ट करना है इंट्यूशन के थ्रू, तो वो भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी कुछ टाइम बाद। सो ये है ग्रुप नंबर 1 जनवरी फरवरी मार्च। ये है ग्रुप नंबर 2 अप्रैल मई जून। ग्रुप नंबर 3 है जुलाई अगस्त सितंबर। एंड ग्रुप नंबर 4 है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आपकी बर्थ डेट जिस भी मंथ में आती है उस हिसाब से आप वो वाला ग्रुप चूज़ करके आप वो रीडिंग देख सकते हो। सो टॉपिक है 99 पोर्टल, राइट। 99 पोर्टल की क्या एनर्जीज रहेगी आपको वो यहाँ पे बताई जाएगी, ओके। और अगर आपको क्रिस्टल से सिलेक्ट करना है तो ये है ग्रुप 1 विद द क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ग्रुप 2 है विद दिस वन द ग्रीन एवेंचुरीन। ग्रुप 3 है विद दिस वन द सिट्रीन क्रिस्टल, ठीक है। एंड ग्रुप फोर है ये ब्लैक ऑब्सीडियन स्टोन, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स लेना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप पर्सनल रीडिंग के भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना मुझे कैसे कांटेक्ट करना है। ये सारे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स जो है मैं सेल करती हूँ, एनर्जाइज्ड होते हैं आपके लिए स्पेशली, और आपको ये हेल्प करते हैं हील होने के लिए, क्लैरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, जो भी आपका इंटेंशन है उसमें वो आपको हेल्प करेंगे क्रिस्टल्स, ठीक है। सो येस 1 2 3 4 या तो इन बर्थ डेट्स के हिसाब से आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लो और ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। आपको सारे क्लियर मैसेजेस मिले, यही मेरा इंटेंशन है। और आपको ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड लेट्स जंप स्ट्रेट टू योर रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। हाय ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किया था। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है 99 पोर्टल की। एंड ओके, सो पहले ही आ चुका है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ऑल राइट, वी हैव एनवी हियर। तो हीलिंग हो रही है, डेफिनेटली एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड ऑल्सो पर्सनल हैप्पीनेस, खुद के प्रति जो आपका पर्सनल वो एक रिलेशनशिप होता है ना आपका खुद के साथ, वो यहाँ पे हील किया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेटली एक न्यू नई शुरुआत है, रेनबो है, मिराकल्स, ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। वी हैव द पिकॉक एंड द डव हियर एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, ओके। बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, मैं ये नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया है, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। यहाँ पे येस भी आया है, किसी चीज़ का क्वेश्चन था, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। सी यहाँ पे भी डीप हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं वापस अगर आएगा तो ये लूँगी। यहाँ पे है अलाइनमेंट एंड अवेकनिंग, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं 99 पोर्टल के चलते, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। कीपर्स ऑफ द अर्थ, फिर से 2 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। द क्रम्बलिंग एंड द कीपर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू एंड यू आर नॉट अलोन। एंशिएंट एंसेस्टर्स आपके साथ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप पकड़ के रख रहे हो, होल्ड बैक करके रख रहे हो। ये क्रम्बल हो रहा है, ये गिर रहा है, मतलब कि ये लिटरली वो टावर की तरह अपहीवल है, ठीक है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, सी यहाँ पे लाइटनिंग आ रही है, बिल्डिंग ये जो है ना, ये इट्स लाइक ये काइंड ऑफ ये जो इमारत आपको दिख रही है पुरानी हो चुकी है, राइट। अब ये खड़ी नहीं रह सकती और ज़्यादा टाइम तक, और इसको गिरना ही पड़ेगा ताकि ये जो नई आपको ये नया रास्ता दिख रहा है, नया पाथवे, ये कितना ब्यूटीफुल, बीच में फ्लावर्स और गार्डन और वो पैराडाइज टाइप एनर्जी, राइट। सो इसमें आपको एंटर करने के लिए पहले ये जो था ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा आपके रास्ते का, कुछ लोगों का ये ऑब्स्टेकल था जो टूट रहा है, गिर रहा है। और ये पास्ट कुछ ऐसी अटैचमेंट्स थी, हार्श अटैचमेंट्स आपकी लाइफ की, जो जा रही है फाइनली, बिकॉज ये नया दरवाज़ा खुल रहा है, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, इसीलिए ये चीज़ हो रही है। एंड यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो इस चीज़ में। आपको आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स हेल्प कर रहे हैं ताकि आप इस टाइम में अच्छी तरीके से स्मूथली ट्रांजिशन कर सको, आगे बढ़ सको, ठीक है। सो दिस इज़ रियली नाइस, ओके। सो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स में से क्या आता है। और ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ द 99 पोर्टल ब्रिंगिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली 99 पोर्टल, जैसे कि आपको पता है, बहुत सारी एंडिंग्स होती है, शिफ्ट्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग्स होती है, राइट। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी ये कार्मिक क्लेंजिंग हीलिंग शायद हो रहा है। 34 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपकी एज है, या तो लाइफ पाथ नंबर है 3 4 या 7। यहाँ पे सन पहले ही आ चुका है, सी येस 19, 9 + 1 अगेन 10 हो जाता है, राइट। सो एंडिंग है और न्यू बिगिनिंग है, कंप्लीट हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आज। मतलब क्या हो रहा है पता नहीं, कार्ड जैसे गिर रहे हैं। येस, यू आर लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। आपकी कंप्लीट यहाँ पे एंडिंग एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज वही हो रहा है। डेथ आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 5 ऑफ कप्स आ गया, राइट। सो
दिस इज़ लाइक आपने बहुत सारा पेन, बहुत कुछ हर्ट, बहुत सारी चीज़ों से डील किया है, लॉसेस से डील किया है, मे बी इमोशनल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, कुछ भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम साइकिल में घिरे हुए थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सर पे थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप कैसे मैनेज करोगे सब कुछ। लेकिन फाइनली जो है अब ये साइकिल ख़त्म हो रही है और आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और द सन आ गया सबसे पहले, you know. So this is like a blessing, right? This is your healing which is happening here, and yeah, you are entering this portal. This portal is changing your life, ठीक है। और एक नई शुरुआत है because of this ending। एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, नई चीज़ें आ रही हैं। इट्स लाइक कुछ चीज़ों को लिटरली आप डेफिनेटली पकड़ के बैठे हो, क्योंकि आपकी यू नो भले आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब कुछ है, आपको लग रहा है कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए, यू नो, आपको डर है किसी चीज़ को खोने का, आप इसको पकड़ के रख रहे हो। लेकिन आपको कहा जा रहा है अबंडेंस के माइंडसेट में आओ, लैक के माइंडसेट से निकलो। आप ये मत सोचो कि मैंने कुछ खो दिया। पास्ट में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है और आप उसी चीज़ को लेकर बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा, आपकी ग्रोथ वहीं पे अटक जाएगी, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, ठीक है। और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक केओटिक लगे, झटका लगे, ट्रिगरिंग सा लग सकता है, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, यू नो, कुछ तो हर्टफुल सा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आएगी। ईजी नहीं है ये चीज़, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। इवन थ्रू रिलीजिंग रिचुअल, आप आज के दिन में ज़रूर रिलीज़ रिचुअल करो 99 पोर्टल पे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप बाद में भी ये रीडिंग देखते हो तो भी कोई बात नहीं, आप रिलीजिंग रिचुअल कर सकते हो, ठीक है। पेपर पे लिखो कि मैं मेरी सारी पास्ट नेगेटिव कार्मिक अटैचमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पैटर्न्स को रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ, जो भी है आपका नाम। ब्लैक कलर की पेन से पेपर पे आप लिख सकते हो और उस पेपर को जला दो, ठीक है। और लिटरली इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि सारी नेगेटिविटीज़ पास की जा रही है, लाइट में डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है। आप प्रे भी कर सकते हो जिनको भी आप मानते हो, माँ काली माँ को या किसी को भी, लॉर्ड शिवा को, या यू नो जिनको भी आप मानते हो। आर्कएंजल माइकल हो गया, सेंट जर्मेन हो गए। फिर से 5 ऑफ कप्स आया है, मतलब ये जाना ही है। इट्स लाइक यू आर डन, यू नो। इट्स अबाउट कि अब ना इस चीज़ पे आप ज़्यादा देर तक रो भी नहीं सकते, ऐसा है ये चीज़, ठीक है। मतलब कि आपका बहुत रो लिया, बहुत कर लिया, रो धो लिया, यू नो। अब टाइम आ चुका है आपको रिलीज़ करके नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का, नए लोगों को लाइफ में लाने का, यू नो। आई थिंक कुछ पास्ट में कुछ आपने खोया है या तो किसी को लूज़ भी किया है अगर, तो जस्ट मेक पीस विद द पास्ट एंड लेट गो करके आपको मूव ऑन करने का टाइम है ये, ठीक है। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। या डेथ आई कांट से मोर अबाउट दिस। कितने रेजोनेट हो रहे हैं आपके सारे कार्ड, सेम ही निकल रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ। और किंग ऑफ सोल्स, ये मतलब होना ही है, ठीक है। डेथ आ गया 2 बार, 5 ऑफ कप्स आ गया। सो दिस इज़ लाइक यूनिवर्स, ये लिटरली यूनिवर्स है जो काम कर रहा है आपकी लाइफ में, और ये होने वाला है, ये एंडिंग होने वाली है और फाइनली आप मूव ऑन होने वाले हो। आप ही डिसीजन लेने वाले हो शायद किसी चीज़ का। मे बी ये ट्रैवल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रीलोकेशन, लीविंग समथिंग बिहाइंड, यू नो। कुछ आप छोड़ने वाले हो। और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि डेथ के साथ यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है एंड यहाँ पे डेथ के साथ सन आया है, राइट। सो दिस इज़ लाइक यहाँ पे भी सन की एनर्जी है बैकग्राउंड में, अगर आप देखो। सो ये आपका ब्लेसिंग हो रहा है, ठीक है। जो भी छूट रहा है, जो भी जा रहा है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ की। कोई आपको हेल्प करने आ सकता है शायद, या तो आपको कहीं से सिचुएशन में अगर आप अटके हुए थे तो वहाँ से आपको निकालने के लिए कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा शायद। ये कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन, फ्रेंड या काउंसलर, गाइड, हीलर, जिसको आप मानते हो मेंटोर की तरह, ठीक है। कम्युनिकेशन आ सकता है कहीं से, आप कुछ फ़ैसला लेने वाले हो या तो कोई है जो फ़ैसला लेने वाला है। मे बी आप कुछ, डेफिनेटली आप खुद भी कुछ कट कर रहे हो अपनी लाइफ से, ठीक है। एंड फाइनली दिस इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रैवल एंड जर्नी। आप कहीं ट्रैवल करके आए हो या ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो शायद, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको स्ट्रेस हो, थोड़ा सा प्रेशर हो, आपको टेंशन हो रहा होगा कि कैसा होगा, क्या होगा, नई लाइफ कैसी होगी। तो वो सारा आपको टेंशन छोड़ देना है, बस अपने आप पे फोकस करो। जैसे मैंने पहले कहा था, सेल्फ, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये वर्क सिचुएशन, जॉब को लेकर भी हो सकता है, मे बी करियर में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कोई नई डायरेक्शन में शायद आप जा रहे हो। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है एट द बॉटम, राइट। सो येस, ये मतलब ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू ऑफर आपकी लाइफ में शायद आ रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। या वी हैव द 10 ऑफ कप्स नाउ।
हैप्पी फैमिली पिक्चर, ब्लेस्ड, सी डेविल आ गया, राइट। सो डेफिनेटली बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल थी आपकी लाइफ की, बहुत कुछ था। मतलब आपके लिए जो अफर्मेशन मैंने बोला है वो ज़रूर करना, क्योंकि कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के दिन आप करोगे तो स्ट्रेंथ फिर से दिखा है, तो फिर से आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है, जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको हीलिंग मिल रही है। फाइनली एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, आप ये नेगेटिव टॉक्सिक अटैचमेंट से, ये बिहेवियर या एडिक्शन या कुछ भी था आपका, ऐसा था जो आपको पकड़ के, इट्स लाइक ये आपको ना घेर के रख रहा था, बांध के रख रहा था, आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा था ये चीज़, ठीक है। फाइनली इसको गुड बाय कहने का, ये जो चेन्स है इनको तोड़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और फाइनली ये न्यू बिगिनिंग, न्यू लव हो सकता है, डिवाइन अनकंडीशनल लव, ये हीलिंग है आपके हार्ट की, आपका सेल्फ लव, आपका फैमिली, मे बी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उनका भी थोड़ा सा हीलिंग एंड क्लेंजिंग आप करो आज के दिन में तो अच्छा रहेगा, उनके लिए भी आप प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। इवन फॉर हैप्पी होम लाइफ एंड मैरिज, चिल्ड्रन, यू नो, अगर आपके ऐसे कुछ था, इमोशनल लेवल आपका कंप्लीट फैमिली पिक्चर है, यहाँ पे रेनबो है, ठीक है, फिर से। सो या ये सब कुछ जो सारा सब साफ़ सफाई हो रही है, बेसिकली यहाँ पे क्लेंजिंग हो रही है बहुत बड़ी, ठीक है। सो ये आपके मैसेजेस थे, मैंने जस्ट अभी 11:11 देखा। सो डू क्लेम दिस रीडिंग, 11:11 टाइप करना कमेंट्स में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप नंबर 2, आपके लिए लेट्स सी कि क्या आता है, चाहे आपने क्रिस्टल से चूज़ किया हो या मंथ वाइज, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं 9 टोटल के आपके लिए ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 2। ओके, आई मीन व्हाट्स हैपनिंग टुडे, इतने सारे कार्ड्स पलट रहे हैं ना, मैं ये सारे नहीं लूँगी, लेट्स सी। Mintakan and boundaries, longing for home and belonging, the original light workers, and boundaries का कार्ड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपका सोल आपको बहुत, क्या कहते हैं ना, कि वो पुकार रहा है, वो बोल रहा है, कुछ कहना चाहता है वो आपको, और आई थिंक कुछ लोगों को है कि ये सुनाई दे रहा है फिर भी आप आंसर नहीं कर रहे हो, मतलब वो कहते हैं ना कि घंटी बज रही है लेकिन आप फ़ोन उठा नहीं रहे हो यू नो, आपका सोल आपको बहुत कुछ कह रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, या तो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, कुछ तो है, डर रहे हो आप, यू नो, आप बैठे हुए हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको अकेला फील हो रहा है, लॉन्गिंग ऑफ फॉर होम वाली एनर्जी है यहाँ पे, लाइट वर्कर की भी एनर्जी है। इट्स लाइक आपको आसपास के लोगों की भी एनर्जी शायद बहुत ज़्यादा ड्रेन करती होगी, और आपको वहाँ पे बाउंड्री रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये जो पोर्टल आ रहा है 9 पोर्टल, फाइनली इट्स लाइक काइंड ऑफ एनर्जी की जहाँ पे आप वो होम वाली फीलिंग को ढूंढ रहे थे, अकेला फील कर रहे थे ना, तो आपका वो ओरिजिनलिटी पे आप वापस आने वाले। यहाँ पे पानी भी है बहुत सारा, क्लेंजिंग है, हीलिंग है, यहाँ पे ये मरमेड है। सो दिस इज़ लाइक यू फील अलोन समवेयर, आपको अकेला लगता है, भीड़ में भी आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, ठीक है। वो आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप ना, मे भी कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग स्टार सीड्स हो, या तो लाइट वर्कर्स हो, हीलर्स हो, एम्पैथ्स हो, इसलिए आप दूसरों लोगों की एनर्जी को काफ़ी अच्छे से ले लेते हो, लेकिन आपकी सेंसिटिविटी की वजह से आपकी एनर्जी में भी ड्रेन हो जाता है, राइट। सो दैट्स वाई यहाँ पे बाउंड्री है, और वो होम की फीलिंग आप यू नो मे बी फाइंड करते ही रहते हो, ढूंढते ही रहते हो हर जगह, ठीक है। हो सकता है ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आए जो कि आपके जैसे ही हैं, ठीक है, इनको भी अकेला लग रहा है अपनी लाइफ में, और दैट्स वाई आप लोग मिल रहे हो शायद, ठीक है। बट लेट्स सी व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 2, वेरी डिफरेंट मैसेज। या वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस एंड okay, so we have this one, 5th chakra, archangel Gabriel, we have throat chakra, announcement, ट्रम्पेट है यहाँ पे। सो कम्युनिकेशन है, ब्लू कलर है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन के बारे में कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, एंजल ऑफ लव, वाओ, सो यू हैव एंजल, आर्कएंजल एंड एंजल, सो सारे एंजल्स आ चुके हैं, थ्रोट चक्रा, ये बैलेंस एंड हार्ट, लव, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने सिलेक्ट भी आई थिंक अगर इंट्यूटिवली किया था तो ग्रीन एवेंचुरीन किया था। सो ये हार्ट चक्रा की ही एनर्जी है, यहाँ पे हीलिंग हो रही है, लव आ रहा है आपकी लाइफ में, लिटरली लव, दिस इज़ अमेजिंग, ब्यूटिफुल, डिवाइन, अनकंडीशनल लव जो आ रहा है। सो दिस इज़ नाइस, कम्युनिकेशन मिल रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, फाउंडेशंस बिल्ड हो रहे हैं, नए फाउंडेशंस, और ये जो फाउंडेशंस अगर आपने यू नो आपने ऑलरेडी बिल्ड किए हुए थे तो ये फाउंडेशंस ग्रो हो रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, मतलब
लिटरली फाउंडेशन के बाद वो बिल्डिंग खड़ा होता है ना, तो वो वाली बात है यहाँ पे पिरामिड की और बैलेंस की। ये जो पानी है ना ब्लू कलर का, इट्स लाइक एन एलिक्सर और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, दिस इज लाइक अ पोशन, मतलब या तो आप वाटर थेरेपी कर रहे हो या कुछ तो कर रहे हो ऐसा, या करने वाले हो आगे जाके, कि आप कोई पानी या कुछ ऐसा पीने वाले हो, या कुछ आपको मिलने वाला है ऐसा रेमेडी जिससे कि मे बी आपकी हेल्थ ठीक हो जाए अगर हेल्थ अच्छी नहीं थी, या कुछ आपके अंदर चेंजेस आ जाए, यू नो। आई डोंट नो, मुझे सबलाइमिनल्स भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग सबलाइमिनल सुनते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा एंजलिक एनर्जीज़ है, एंजलिक प्रोटेक्शन है, आर्क एंजल गैब्रियल है, यू नो, एंजल ऑफ बैलेंस है। आपकी लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। आई थिंक आपको कुछ बोलना है, लिटरली मे बी जैसे मैंने लाइट वर्क का बोला था, आप कुछ बोलना चाहते हो, आपके पास एक आवाज़ है, यू नो, आपका आवाज़, आपकी आवाज़ कुछ, यू नो, कुछ चेंजेस ला सकती है लोगों की लाइफ में। मैंने 1551 देखा अभी कैमरा में, ठीक है। सो आपको हो सकता है नंबर्स भी दिखते हो ये वाले। कुछ अनाउंसमेंट है जो आप करने वाले हो। आई डोंट नो, मुझे बार बार वो गुड न्यूज़ या अनाउंसमेंट या ऐसा ही कुछ दिख रहा है, बट लेट्स सी व्हाट इज़ दिस अबाउट। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है और मैसेजेस 99 पोर्टल के। टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ, या सी बाउंड्रीज़ की बात थी और 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे बाउंड्रीज़ है जो आपको आप लगाने वाले हो कहीं पे। तो 99 पोर्टल है और 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। सो मे बी 9999 909 हो सकता है, आप देख रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट एल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो यू विल बी प्लानिंग समथिंग, आप कुछ डिसाइड करने वाले हो और फाइनली एक चीज़ को एंड करके ख़त्म करके आप नए डायरेक्शन में जाने वाले हो, एक चीज़ को छोड़ने वाले हो आप। क्योंकि सी अभी तक आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, या तो जगल कर रहे थे, 2 काम कर रहे थे एक साथ, या डबल डबल हो रहा था आपका बहुत ज़्यादा। वर्क लाइफ बैलेंस में भी प्रॉब्लम हो रहा था, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रहा था शायद, यू नो। आप एक साथ बहुत कुछ कर रहे थे, आपके दोनों हाथ भरे हुए थे, राइट। आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम, ये सब कुछ करना पड़ा था मैनेज। फाइनली आप उस इनफाइनाइट लूप में से बाहर आ रहे हो, मतलब कि ये अब टूट रहा है। आपको अब इसमें से कोई एक चीज़ आप छोड़ने वाले हो, एक बॉन्ड को, एक ऑप्शन को, और न्यू डायरेक्शन में इस अपॉर्चुनिटी को लेने वाले हो। ये नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस 99 पोर्टल ये हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ये एंडिंग हो रही है। आप आज के दिन में अगर आप ये वीडियो देखते हो, या जब भी आप ये वीडियो देखो, आप इस रिचुअल को कर सकते हो, ठीक है। कि जो भी आपको सर्व नहीं करता वहाँ पे आप, मैं ये चीज़ को लेट गो करता हूँ, करती हूँ, मैं रिलीज़ करती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। जो मुझे सर्व नहीं कर रहा, जो मेरे सोल लेवल पे मैच नहीं कर रहा, अलाइनमेंट में नहीं है, वो सब कुछ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ और मैं अपनी न्यू डायरेक्शन जो मेरे लिए मेंट है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, या जा रही हूँ। वर्ल्ड है आपके हाथ में, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। कुछ तो मैंने कहा था ना, आई डोंट नो, वर्ल्ड लेवल पे शायद आप कुछ करना चाहते हो, मे बी ट्रैवल कर रहे हो ऑफ शोर, या कंट्री, स्टेट, सिटी कहीं जाना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, ठीक है। ये इंतज़ार में आप आगे बढ़ रहे हो। फिर से मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा है, सो स्पॉटलाइट है अगेन। दिस इज़ योर विक्ट्री एक्चुअली। आपकी जो भी हो रहा है, विक्ट्री हो रही है आपकी, ठीक है। आपकी जीत हो रही है यहाँ पे। आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। आपकी वैल्यू समझी जाएगी यहाँ पे। और लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट इज़ दिस अबाउट। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। ये आपकी अंतरात्मा, इनर वॉइस है। यहाँ पे वर्ल्ड भी आया है, डेफिनेटली मैंने वर्ल्ड कहा था और यहाँ पे वर्ल्ड आ गया है, ठीक है। व्हाट एल्स, वाओ, डेथ एंड रीबर्थ, या ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स, रीबर्थ, चेंज, बिग चेंज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव, द जस्टिस, वाओ, आपका जस्टिस, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आप अपना ट्रू रिफ्लेक्शन, अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी शैडोज़ को भी देखने वाले हो और आप अपने आप को बैलेंस करने वाले हो। फिर से बैलेंस किया चाहिए, राइट। सो दिस इज़ लाइक किसी चीज़ को आपको ना कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, डेफिनेटली कोई ऑप्शंस है, जॉब ऑफर या जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये, और फाइनली आप उसमें से एक ऑप्शन को चूज़ करोगे, थोड़ा इवैल्यूएशन करके, यू नो, आप देखोगे हर ऑप्शन को अच्छे तरीके से कि कितना मुझे इसमें मिल रहा है, मुझे इसमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है ना, वो लिस्ट आप बनाने वाले हो और आपको बनाना भी चाहिए, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा करो और अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, कहाँ पे आपको वो स्पार्क फील हो रहा है, यू नो। फाइनली किसी चीज़ में आप लिटरली सोचने वाले हो, मुझे अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मनी को लेकर हो सकता है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो सकता है, या रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। एंड
दिस इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी विद दिस वन. यू विल फील द स्पार्क. आपको एक वो इग्नाइटेड, वो एक एंथुजियाज्म, वो पैशन अपने अंदर का फील होगा. फायर आपका इग्नाइट हो रहा है, यू नो. आपकी थर्ड आई भी कुछ लोगों की है डेफिनेटली. मे बी आपकी, मैंने जैसे कहा, आपकी इनर आई आपको बहुत कुछ कह रही है. आपका अंतर मन, वो अंतरात्मा, इंट्यूशन, गट फीलिंग, यू नो, उसी के चलते आप ये करने वाले हो या ये होने वाला है. ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा बाय द वे. और यहाँ पे एक एंडिंग है, एक रैप अप हो रहा है साइकिल का. और इट्स लाइक अ हैप्पीनेस. ठीक है, ये लड़की कितनी खुश है कि हाँ फाइनल ये ख़त्म हुआ. ठीक है, सो येस, वो वाली एंडिंग हो रही है जो आप चाहते थे कहीं ना कहीं. शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे थे आप लोग. ठीक है, फाइनल बता देते हैं और क्या काज है यहाँ पे. लेट्स सी ग्रुप नंबर 2. कुछ लोग आई डोंट नो कुछ नया ग्रो कर रहे हैं कुछ तो, या नई फील्ड में. इट्स लाइक अ ग्रोथ. यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ये पौधा उग रहा है, राइट. अगर कन्फ्यूजन है, रिस्क है, या ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है आपको कि क्या चल रहा है, क्या करूँ, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आपके लिए वो क्लैरिटी देगा. 5 ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स. लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग. सारी पास्ट चीज़ें जो आपने मिस की है या खोई है, उनको कम्प्लीटली लेट गो करो, रिलीज़ करो, क्योंकि ये ब्यूटीफुल अबंडेंस आ रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आप अपने कंफर्ट में, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी लग्जरी में, अपने टाइम को एंजॉय करते हुए इस तरह से बैठने वाले हो अपनी पोजीशन में. 21 मैंने जस्ट अभी देखा कैमरा में, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, राइट, आपके. या सी यहाँ पे 3 ऑफ वंस भी है फिर से. सो 2 के बाद ये 3 ऑफ वंस आया. सो येस, दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन. आपकी बोट, आपकी शिप आ रही है. जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आने वाला है. ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, इसको पता है कि इसकी बोट आने वाली, इसलिए यहाँ पे खड़ी है. या तो ये नई नेक्स्ट जो जैसे वेव्स आती है ना टाइड में, सर्फिंग करने जा रही है, राइट. सो शी इज़ एक्साइटेड, राइट. यहाँ पे एक्साइटमेंट दिख रहा है कि हाँ, जिस चीज़ को आपको करना है वो, मतलब वो सर्फिंग का टाइम आ चुका है, यू नो. कुछ लोगों के ये टैलेंट्स या स्किल्स हो सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आपका बिजनेस या फाइनेंसेस में भी ग्रोथ हो रहा है. कुछ लोग नया फर्नीचर, नया कुछ ले रहे हैं, नए क्लोथ्स, नई ज्वेलरी, आई डोंट नो, शॉपिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ बना रहे हो आप लोग अपने हाथों से. मदरली एनर्जी है. मे बी दिस इज़ ऑल्सो अबाउट अ न्यू बिगिनिंग इन मे बी रिलेशनशिप और कमिटमेंट फॉर सम ऑफ यू. ठीक है. So yeah guys, this was your reading. Do comment, like, share, subscribe to my channel. I will see you next time. Till then, take care. Bye bye. हाई ग्रुप नंबर 3. लेट्स सी आपके लिए क्या है 99 पोर्टल के मैसेजेस. जिन्होंने भी थर्ड ग्रुप सिलेक्ट किया था, लेट्स सी व्हाट इज़ द 99 पोर्टल ब्रिंगिंग फॉर यू गाइस. अलाइन योर लाइफ. व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज. कुछ है जो अलाइनमेंट में नहीं है, और मैं आज अलाइनमेंट की ही बात कर रही हूँ. मेनली हर रीडिंग में आपके लिए तो कार्ड ही आ गया है. मतलब कि हर वो चीज़ जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है उसको रिलीज़ करना है, और आपको कहना है कि ये चीज़ मेरे अलाइनमेंट में नहीं है, मैं इसको चेंज करता हूँ या लेट गो करती हूँ. योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग. यू आर दी ओरेकल. ठीक है, आपका वाइब्रेशन तभी राइज होगा. आपको अपने वाइब्रेशंस हाई करने हैं, कॉन्शियसनेस में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अपनी सोल ग्रोथ में. तो आपको ये सब कुछ करना होगा. लिटरली इट्स लाइक बिखरी हुई है चीज़ें मे बी आपकी लाइफ में. इट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं इन चीज़ों को ठीक करूँ, किस तरह से क्या करूँ, यू नो. कुछ हो नहीं रहा है, ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कैसे ठीक करूँ इन चीज़ों को. सबसे पहले तो खुद के अंदर देखो. ठीक है, आपके अंदर क्या अलाइनमेंट में नहीं है. मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप अपने बारे में सोचते हो लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो. आपके एक्शंस में कुछ और ही दिख रहा है. क्यों हो रहा है वो चीज़? बिकॉज ऑफ सम सबकॉन्शियस लेवल ब्लॉकेजेस, या तो कुछ फियर्स है या कुछ डाउट्स है आपको. ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस आया है आपके लिए. व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 3. ओके, वी हैव द मैन होल्डिंग अ हार्ट. 48 एंड 45. आपका हार्ट एक्चुअली काफ़ी अच्छा है. मतलब आप बहुत कुछ सोचते हो, लोगों के लिए केयर करते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो शायद, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते. ऐसा भी हो सकता है, या नहीं करते हो उतना जितना आपको करना चाहिए. जितना प्यार आपको खुद को देना चाहिए उतना आप नहीं दे रहे हो. दैट्स वाई ऑल्सो देर इज़ अ प्रॉब्लम, देर इज़ अ ब्लॉकेज हियर. ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए, फिर मैं और बताऊंगी आपको. ग्रुप नंबर 3. Ten of Pentacles. Okay, 4 of Cups, Magician, and 7 of Wands. So
आप मैनिफेस्ट करने वाले हो एक्चुअली, कुछ आप करने वाले हो, आपको रिसोर्सेज मिलने वाले हैं कहीं से। दिस इज़ एक्चुअली रियली नाइस। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं है, डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, लेकिन आप मैनिफेस्ट भी करो। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है वहाँ पे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है जो आपको मिल रहा है, या तो यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये लूँ या ना लूँ, या ये मेरे लिए है कि नहीं है, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है। सो ये चीज़ें बैलेंस में आने वाली है, ठीक है। ये बैलेंस होने वाली है विद द एंजलिक प्रेजेंस। यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी है और मजिशियन है विद द एस ऑफ कप्स एज वेल। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इट्स लाइक आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा ना अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हो आपकी मजिशियन की एनर्जी, मतलब आप क्रिएट कर सकते हो अपनी रियलिटी को जैसी आपको चाहिए। आपको फैमिली चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए, वेल्थ, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। अच्छी फैमिली, हैप्पीनेस, मनी, आप अगर किसी की देखभाल कर रहे हो फैमिली की, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो आप पूरी कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा सा ना चैलेंजिंग लग सकता है, बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कितना और स्ट्रगल करूँ, मैं कितना और करूँ, वो आपको नहीं सोचना। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तभी आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है। हो सकता है अपोजिशंस हो, कुछ लोग हैं जो आपको आपको उनके सामने खड़ा रहना पड़ रहा है स्ट्रांगली, या तो कहीं पे आपको खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है, अपने आप को गार्ड करना पड़ रहा है। हो सकता है आपको कहीं किसी के सामने अपने आप को डिफेंड करना पड़े, तो करो, स्टैंड लो अपने लिए, अपने आप पे, अपनी बिलीफ सिस्टम पे स्टैंड लो। आप किसी से भी कम नहीं हो, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि कोई भी मेरे से ऊपर है, कोई भी मुझसे नीचे है, ये भी नहीं सोचना है। आपको हम्बल रहना है और अपनी एनर्जी को, ये मैन होल्डिंग अ हार्ट है ना, ये लविंग एनर्जी, इस एनर्जी में खुद को ग्रैटिट्यूड करो, लाइक खुद को थैंक्स बोलो कि हाँ मेरे अंदर ये प्यार है, मेरे अंदर ये सेंसिटिविटी है। और आई थिंक अगर आपके अंदर नहीं भी है तो भी आप एंजल्स को आप प्रे कर सकते हो कि मेरे अंदर ये सब कुछ भरो, मेरे में ये इमोशंस को लेकर आओ, ताकि मैं अपने इमोशंस को समझ सकूँ। लिटरली आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे इंक्रीज़ की जा सकती है, ठीक है। मे बी इमोशंस है जो कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक आपको डिफ़िकल्टी होती है अपने इमोशंस में, अपने इमोशंस को समझने में, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, राइट। ये कोई आपका पर्सन हो सकता है, मे बी वो पर्सन भी शायद अगर आप वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए कि वो कुछ एक्सप्रेस कर दे, वो कुछ बोल दे आपको, और नहीं बोल पाता, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया। सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक एनर्जी यहाँ पे, मनी की, फाइनेंसेस की, न्यू बिगिनिंग्स की, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। फिर से मैं यही कहूँगी कि कुछ नया आ रहा है, बस आप इस डिससेटिस्फाइड एनर्जी से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा उसको मत देखो, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो उसको जाने दो और न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, क्योंकि आप एक्चुअली इस अपॉर्चुनिटी को खुद क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ लाइक नथिंग में से एवरीथिंग, शून्य में से कुछ क्रिएट करना, वो शिव शक्ति की एनर्जी है। मतलब दिस इज़ रियली अमेजिंग गाइस। सी यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ कप्स एट दी बॉटम, ठीक है। व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 3, व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। 10 ऑफ वॉन्स, 10 एंड 10। हो सकता है 10-10 पोर्टल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जो कि अक्टूबर में आएगा। सो इस 9-9 पोर्टल से अगले 10-10 पोर्टल तक कुछ ना कुछ एंडिंग डेफिनेटली होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं आपके लिए, राइट। सो दिस इज़ लाइक अ अर्थ ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्थली मटीरियलिस्टिक लाइफ को ही ज़्यादातर ये बता रहा है। आपकी होम लाइफ, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स भी हो अगर आप, या सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है। मैंने शिव शक्ति कहा था, यहाँ पे ये नैन भी आया है विद दिस ब्लैक एंड वाइट हॉर्सेस। व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में और क्या आ रहा है ब्लेसिंग में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप इस ट्रैप्ड एनर्जी में थे, उसी में से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे चाबी है आपके पास, आपको बस बाहर निकलना है ताला खोल के। यहाँ पे इसलिए स्ट्रगल यही है आपकी लाइफ का, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको लग रहा है कोई और आके आपको हेल्प करेगा, कोई और ये दरवाज़ा खोलेगा और वो आपको सब कुछ देगा, लेकिन आपको खुद ये करना है। आपको यही पता नहीं चल रहा, यहीं पर चाबी रखी हुई है, आपका ध्यान ही नहीं है उस पर। 4 ऑफ कप्स में भी सेम चीज़ है, ये यूनिवर्स कुछ आपको दे रहा है यहाँ पे, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही है, राइट। यहाँ पे राइट अराउंड द कॉर्नर कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। ये मनी को लेकर हो सकता है, या आपकी स्टेबिलिटी, या कुछ ऐसा हो सकता है, पार्टनरशिप। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो दिस इज़ लाइक स्ट्रगल, चैलेंजेस, कंपटीशन, बेफिजूल के आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। आपकी पोजीशन ये है, इस पोजीशन में आप आने वाले हो। ये जो है ना,
ये जो कंपटीशन है, राइट, इवन इफ दिस इज़ लाइक अ हेल्दी कंपटीशन, तो उसमें आपकी जीत हो सकती है। बस आपको अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लानिंग सही से करना है। द चैरियट, दिस इज़ विक्ट्री, दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। आपकी डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ही आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, ठीक है। कोई और आपको रोक नहीं सकता, ये आप ही खुद, आपका माइंडसेट ही है जो आपको रोक रहा है, बाकी और कुछ यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स है, नई शुरुआत है, नया मैनिफेस्टेशन है, कुछ नया होने वाला है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स में भी आप कंफ्यूज थे कहीं ना कहीं कि क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा क्या हो रहा है या क्या चूज़ करूँ। आपकी इंट्यूशन की सुनो और वही चूज़ करो, और आपकी हाईएस्ट एंड बेस्ट गुड कहाँ पे है उस चीज़ को चूज़ करो, ठीक है। थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी रखो, हर चीज़ में ही इमोशनल मत हो जाओ, ठीक है। इमोशनल होके सारे डिसीजन नहीं लिए जाते, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, राइट। आपको रिस्पेक्ट मिल रही है कि नहीं, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं, क्या ये ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ है जो आप चूज़ कर रहे हो, या सिर्फ एक डिज़ायर है, सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, वो सब कुछ सोच के प्लानिंग करके आप आगे बढ़ो। लिटरली मुझे तो यहाँ पे बहुत सारा सक्सेस आपके लिए दिख रहा है, एक न्यू हायर अथॉरिटी, स्टेबिलिटी, इवन मतलब बहुत सारे मैसेजेस है। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे चिल्ड्रन की भी एनर्जी है। अगर आप मैरिड नहीं हो, किसी को ढूंढ रहे हो, तो वो न्यू पर्सन आपके कमिटमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, आपकी हर चीज़ की मैनिफेस्टेशन हो सकती है यहाँ पे, जो आपको चाहिए, फॉर मनी, फाइनेंसिस, करियर, लव रिलेशनशिप्स, ये कुछ भी हो सकता है। ये है कि 5D से आप 3D में लेके आ रहे हो विद द डिवाइन इंटेलिजेंस, राइट। सो या इस चीज़ को आने दो, क्लेम करो कि हाँ ओपन रहो, अपने आप को कहो कि मैं ओपन हूँ इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। एंड यिन एंड यांग है, सो येस, आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज भी यहाँ पे बैलेंस में आ रही है, ठीक है। थोड़ा ना बैलेंस, अगेन वो बैलेंस एंड स्केल्स एंड जस्टिस की बात है यहाँ पे, ठीक है। सच्चाई को नहीं देखना भी एक गलती होती है। आपके सामने सच्चाई हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उसको देख नहीं रहे हो, ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। तो देखो, आपके आसपास थोड़ा अवेयर हो जाओ, थोड़ा और कॉन्शियस हो जाओ चीज़ों को लेकर, ठीक है। और ये नया ऑफ़र, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑफर, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 4, सो लेट्स सी आपके लिए 99 पोर्टल के क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज है 99 पोर्टल की आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 4, वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। वाओ, वी हैव कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस, ओके, दिस इज़ रियली नाइस। अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट आपकी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी विशेस पूरी हो सकती है। फाइनेंसेस में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। Yes, your vibration is rising. You are the oracle, pillar of light. Literally एक लाइट का पिलर बन रहे हो आप खुद, आपके अंदर पूरी लाइट आ रही है। आप क्या कर रहे हो पता नहीं, हीलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन। वाओ, सी वी हैव ल्यूमेरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ये ग्रुप बहुत पॉजिटिव लग रहा है ठीक है, स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है। जैसे भी आपने चूज़ किया हो, जिस तरह से भी चूज़ किया हो, बहुत ही अमेजिंग हेवन टाइप, पैराडाइज की एनर्जी दिख रही है, राइट। आपकी लाइफ में हेवन, कहते हैं ना वो हेवन की फीलिंग होना, वैसा आपको फील होने वाला है। वो मुझे ना बहुत ही अलग कॉन्शियसनेस दिख रहा है यहाँ पे, अलग लेवल दिख रहा है यहाँ पे आपका, वो सुख का अनुभव, वो कहते हैं ना कि वो भगवान का वो एक एनर्जी होता है, राइट, जिसमें आप फॉर एग्जांपल लॉर्ड कृष्णा का मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, ठीक है। आप किसी का भी ले सकते हो, लेकिन जैसे लॉर्ड कृष्णा का कैसे वो उनका वैकुंठ कहा जाता है, राइट, वैकुंठ धाम में पहुँच गए, वो वाली बहुत ही सीक्रेट, अमेजिंग, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, पैराडाइज, हेवन। मतलब आप लिटरली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, आपकी एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। हीलिंग दिख रही है। एंड सी यहाँ पे क्या है, आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। यस, आपकी सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। आप हर तरह से डिवाइन आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, वही आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स की भी एनर्जी से यहाँ पे भी वही है, राइट, वो हेवन टाइप, पैराडाइज जैसी फीलिंग्स है, क्लाउड्स है, स्टेयर्स है, यहाँ पे वो कुछ एंशिएंट, कुछ स्फिंक्स की, इजिप्ट की एनर्जी है। इट्स अ वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो, अलग ही अदर वर्ल्डली फीलिंग आ रही है मुझे आपकी रीडिंग में, ठीक है। आई मीन आप लोग क्या कर रहे हो, आई डोंट नो, सी यहाँ पे मतलब जिस तरह से मे बी आपको कभी कभी लगता हो, फील होता हो ऐसा कि आप कहीं और जा रहे हो, आपका कुछ और फील हो रहा है, आपको कहीं कुछ आपके आसपास आपको कोई एनर्जी फील हो रही है,
या जस्ट आपको पता है कि हाँ ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है और आपको पता है कि आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ, ठीक है। आप लोगों का बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 4 आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं 9-9 पोर्टल के। 9 9 ऑफ सोज आया है। ओके, परेशान क्यों हो? यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। किस चीज़ का टेंशन है आपको पता नहीं। 10 ऑफ सोज। ओके, आपने चूज़ किया है ब्लैक ऑब्सीडियन, अगर आपने क्रिस्टल से चूज़ किया था तो, ठीक है। या तो अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी चूज़ किया है तो भी यहाँ पे एंडिंग्स है, लेकिन ये एंडिंग्स ऐसी है जो आपकी लाइफ में आपको एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगी। या तो अभी अभी कुछ आपने एंड किया है या पास्ट एंडिंग कुछ था, उस चैप्टर को कम्प्लीटली, उस लेसन को आप रैप अप कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये 9-9 पोर्टल होता ही है एंडिंग्स का पोर्टल, और उसके बाद न्यू बिगनिंग्स आती है हमारी लाइफ में, राइट। सो ये 9-9 से 10-10 पोर्टल तक जो भी एंड हो रहा है, जो भी साइकिल्स एंड हो रही है, ये मेंट है एंड होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप फाइनल एक गुड बाय की एनर्जी है यहाँ पे, लीविंग समथिंग बिहाइंड, रिलीजिंग, कंप्लीशन। ये कंप्लीशन में आप आ रहे हो, आप कुछ चीज़ों के चैप्टर को कहते हैं या एक पड़ाव होता है वो एंड हो रहा है आपकी लाइफ का, और ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ स्पार्क, पैशन, आपका एक नया एंथुजियाज़म, एक नई मोटिवेशन आपको मिलने वाली है, इंस्पिरेशन, कुछ इंस्पायर्ड एक्शन आप लेने वाले हो। ये कम्युनिकेशन है या तो नया प्रोजेक्ट है, न्यू पर्सन है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आए या कम्युनिकेशन आपको मिले कहीं से। क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ यू, ठीक है। आपकी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस इज़ लाइक ओवर थिंकिंग करके खुद की हेल्थ को आप ख़राब मत करो। डिप्रेशन में आप जा रहे हो, एंग्जाइटी हो रही है, कुछ भी अगर आपको ऐसा होता है इस टाइम पे फील, तो वो 9-9 पोर्टल की ही एनर्जीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये मेन मैसेज है, तो ये वो याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को अगर कुछ होता है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट। मैंने कहा था ना कॉर्नोकोपिया में भी कि आपकी कहीं ना कहीं ये जो एंडिंग हो रही है वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है। आपको ये सर्व नहीं करता, आपके लिए नहीं था, इसीलिए ये चीज़ जा रही है। आपको कभी भी इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है, लेकिन ये रिलीज़ हो रहा है, ये एंड हो रहा है, तो उसको होने दो और आप भी रिलीज़ करो इस चीज़ को। कुछ लोगों का यहाँ पे आई डोंट नो, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल में ये एक करियर का भी एक हो सकता है जर्नी, जैसे कि यू नो आपने अगर कॉलेज किया है तो आपकी वो एंडिंग हो रही है, कंप्लीशन हो रहा है, अब नेक्स्ट लेवल पे, नए लेवल पे कहीं जा रहे हो, किसी चीज़ को एंड करके आप ट्रैवल करके कहीं और जा रहे हो। यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। सो येस, वो भी है। लेट्स सी और क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ अबाउट योर इमोशंस, इमोशनल बैलेंस। दिस इज़ अबाउट की सेल्फ लव, यू नो, खुद के इमोशंस को पहचानने की बात है, कनेक्ट करने की बात है। और मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड ये जो है रिलेशनशिप में भी कुछ हो सकता है आपकी, ठीक है। यहाँ पे इट्स ऑल्सो अबाउट मनी, फाइनेंसेस फॉर सम ऑफ यू। कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे शायद, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स यू आर मैनिफेस्टिंग। सी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया, या कुछ है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। डेफिनेटली वही है कि डिसेप्शन की एनर्जी, ये पर्सन डिसेप्टिव है, यू नो। या तो आप खुद अपनी सच्चाई से या तो अगर भाग रहे हो, तो फाइनली उस चीज़ को फेस करने का टाइम आया है। लेट्स सी, लेकिन ये क्या है। ग्रुप नंबर 4, या ये मतलब कुछ लोग भी थे शायद आपकी लाइफ के, ग्रुप ऑफ पीपल है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आ गया, राइट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड सी वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स नाउ। यस, न्यू शुरुआत, जैसे मैंने कहा था नई शुरुआत है यहाँ पे, लेकिन इस नई शुरुआत के लिए कुछ एंड करना होगा। यहाँ पे फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की, आर्ग्यूमेंट्स की भी एनर्जी है, ठीक है। सो येस, आई थिंक आपको शायद मे बी, आई डोंट नो, कुछ फाइट करना पड़े किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए लड़ने वाले हो शायद, या तो 2-3 लोग हैं, 4-5 लोग इन्वॉल्व है इस चीज़ में, आई डोंट नो, जैसे हो रहा है रेजोनेट कर रहा है आप लेना। सी आपको ना एक और मैसेज यहाँ पे ये मैं देना चाहूँगी कि थोड़ा सा बच के रहो, ध्यान रखो अपनी चीज़ों का, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात है, क्योंकि हो सकता है ये लड़ाई कुछ चल रही है आपकी प्रॉपर्टी वगैरह में या घर में, कुछ ऐसा चल रहा है और उस चक्कर में कोई कुछ लेकर चला जाए। डिसेप्शन की एनर्जी, राइट। यहाँ पे ये 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो कोई कुछ चोरी चकारी होता है ना कि कुछ छुपाना, राइट, वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई कुछ ऐसे लेकर निकल ना ले, ठीक है। और दिस इज़ अ वेरी क्या कहते हैं, बहुत ही वो
सोच समझ के प्लानिंग किया हुआ पर्सन हो सकता है ये, तो थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन हाँ, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को पहचान जाओगे और आप उसमें से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड ये है। सो दिस इज़ लाइक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो भी हो रहा है यहाँ पे, उसको पहले देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है, चीज़ों को बैठकर। आई डोंट नो, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं सही जगह पे हो, लेकिन आपके सामने बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करने वाली है। इट्स अ वेरी डिफरेंट मैसेज। एंड मे बी आप शायद एक मीडिएटर का काम करो किसी के लिए, किसी को हेल्प करो किसी फाइट में, और फाइनली फिर वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से वो चीज़ें जो है स्टेबल हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो वो भी एक बात है कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, आपके फैमिली में या कहीं कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जीज़ अभी ट्रिगर होने वाली है, वो सारी चीज़ें, और बहुत बड़ा एक चेंज वो लेकर आएगी, ठीक है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, मैंने कहा था 9 ऑफ कप्स, ये होम, ये कमिटमेंट, मैरिज, आई डोंट नो, कुछ लोग शायद मैरिज को या कमिटमेंट या रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, या तो मुझे एंडिंग दिख रही है, ठीक है, मैंने जैसे कि कहा था। लेकिन ये एंडिंग अगर हो भी रही है तो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है, जैसे मैंने पहले कहा था। इट्स लाइक अब ना कुछ और आने का टाइम है, कुछ बेटर आने का टाइम है आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे नई शुरुआत, जैसे मैंने कहा था, न्यू अपॉर्चुनिटी। सो आप एक कंप्लीशन करोगे, उसके बाद ही आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी दिखेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। या ये एक इट्स लाइक एन ऑफर फ्रॉम द डिवाइन, दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन, और आपके भी एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ग्रुप नंबर 4, फाइनल मैसेजेस फॉर यू। टेस्टिंग, ट्रिगरिंग, ये सब कुछ हो सकता है। सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ गया है, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स, सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पे। एंड वी हैव वन साइड वी हैव डेविल एंड वन साइड वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो मतलब आपको क्या चूज़ करना है आप देख लो। एक कार्मिक साइकिल में से आप बाहर निकल रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, और यहाँ पे चैरियट आया। सो दिस इज़ यिन एंड यांग, दिस इज़ परफेक्ट मैच, राइट। दोनों लोगों का साथ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चैरियट आगे बढ़ सकता है। एक भी अगर बैठ गया या नहीं आगे बढ़ा तो वो काम नहीं चलेगा। अपनी ग्रोथ, अपनी लिमिटेशंस कितनी ज़्यादा है आपकी लाइफ में, वो आपको देखनी है, ठीक है। सामने वाला भी कितना ग्रो हो रहा है उसकी लाइफ में, और कितना आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल सपोर्ट है, रिस्पेक्ट है, तभी ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आओगे। और ये तो मतलब एंजलिक हेल्प है, यहाँ पे एंजल्स आपको ला रहे हैं साथ में, आपके ट्रू सोलमेट को यूनियन में आप आ रहे हो, ठीक है, उस पर्सन के साथ जो आपके लिए मेंट है। कुछ लोगों के लिए ये डिफरेंट मैसेज हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम है, लिटरली 5% की। पहले अगर कोई टॉक्सिसिटीज़ या नेगेटिविटीज़ थी आपके रिलेशनशिप में तो वो ठीक हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग और कंप्लीशन हो रहा है कार्मिक साइकिल का। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि आप कहीं फंसे हुए थे, उसमें से आप कंप्लीटली बाहर निकल रहे हो, ये एंडिंग हो रही है कार्मिक क्लेंजिंग की, ठीक है। और दैट्स वाई यहाँ पे इसमें से आप बाहर निकल के एक न्यू पर्सन के साथ, न्यू सोलमेट के साथ यूनियन में आ रहे हो। मे बी शादी भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है ऑलरेडी एंडिंग हो चुका है, आपका पास्ट कार्मिक एंडिंग कम्प्लीटली हो चुका है, और अब आप अपने ट्रू पार्टनर के साथ यूनियन में आ रहे हो। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हेवन की और ये सारे मैसेजेस थे। ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।